Hello everyone, welcome to our podcast presented by Hustle Salia, Priyanshi and Swer, studio partner at Frame Premium Studio. आज हमारे साथ है मोस्ट टैलेंटेड हार्ड वर्किंग आर्टिस्ट जिनके सिर्फ डांस मूव्स ही नहीं उनके डांस मूव में उनके इमोशंस भी शो होते हैं. मोस्ट वेलकम पार्थ लैडर. थैंक यू सो मच कि आज आपने यहाँ पे मेरे को इनवाइट किया। आपकी और आपकी टीम को एज़ अ हार्डली थैंक यू सो मच फॉर मी। हाय पार्थ, आपकी डांस की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? वैसे तो मैं 5-6 ईयर का था तब से। पहले के टाइम क्या होता था कि सोशल मीडियाज़ नहीं था, प्लेटफ़ॉर्म वगैरह कुछ नहीं था। तो हमारे टाइम पे तो जो भी सोशल मीडियाज़ वगैरह रहते थे वो टीवी में जो गाने आते थे, तो वही गाने को देख के मैं डांस वगैरह सीखता था। मतलब उसका कॉपी पूरा मैं करता था। तो घर वालों को कहीं न कहीं ऐसा लगा कि भई हाँ, इसको कहीं न कहीं डांस में इंटरेस्ट है। तो मेरे ग्रैंडपा ने सोचा कि हाँ, इनको एक प्रोफ़ेशनल डांस क्लास में डालना चाहिए। तो फिर जाके मैं एक्चुअली सुरेंद्रनगर से बिलॉन्ग करता हूँ। तो सुरेंद्रनगर में मेरे महेश्वरी डांस क्लासेस करके जो मेरे सर हैं, जो मेरे गुरुजी हैं, जिसके मतलब मैं आज जो भी हूँ, उनकी वजह से ही हूँ। सो थैंक्स यू सो मच अल्पेश सर कि आज आपकी वजह से मैं आज इस लेवल पे पहुँचा हूँ। सो मैंने जो भी सीखा है डांस करियर में, जो भी मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक, वो पूरा मैंने उनके पास ही सीखा है। तो मतलब ऐसे ही जर्नी स्टार्ट हुई थी, सुरेंद्रनगर से ही डांस सीखने की। बस जैसे अपॉर्च्युनिटी मिलती गई, आगे बढ़ता गया और माताजी के आशीर्वाद। अच्छा. ओके. तो आपने अपनी डांस की करियर कैसे स्टार्ट किया था और उसके बाद लाइक आपको फैमिली से कुछ प्रेशर या फिर कुछ टॉर्चर लाइक उन्होंने मना किया हो कि नहीं करना है वो, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स आपने फेस की है? अ, एक्चुअली मेरे को बचपन से ही डांस में इंटरेस्ट था और मेरा पैशन्स भी डांस था, और मेरे को बहुत शौक था कि मैं भई बड़ा होके एज़ अ अच्छा कोरियोग्राफर बनूँ। तो बस मैं वही बोलूँगा कि भई उसमें मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया है। चाहे मेरे दादा हो, दादी हो, मम्मी-पापा हो या तो मेरा भाई हो, तो कहीं न कहीं सबका सपोर्ट रहा है मेरे पे। बट हाँ, कहीं न कहीं रिश्तेदार है, भाई है, मतलब भाई के जो फ्रेंड्स वगैरह थे, देन मेरे पापा के फ्रेंड्स वगैरह थे, तो वो कहीं न कहीं बोलते हैं कि हाँ, यार डांस कर रहा है, आगे क्या फ्यूचर है, क्या कर लेगा आगे जाके? पढ़ाई करवाओ, पढ़ाई में आगे बढ़वाओ। आई नो पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, बट एक जो मेरा पेशेंस था, एक वो था, वो मेरे लिए डांस था। तो मैंने उसको ही मेरे डिसीज़न से ही कि ना भई मेरे को करना है तो डांस ही करना है। देन मेरे को आगे भी बढ़ना है तो वो डांस में ही बढ़ना था। पहले से ही मेरा बचपन से एक ऐसा डिसीज़न था। ओके, तो बहुत अच्छी बात है कि आप रुके नहीं और आपने इसको जर्नी को कंटिन्यू किया. तो जैसे कि अभी आपने बोला कि आप स्मॉल टाउन सुरेंद्रनगर से बिलोंग करते हैं, तो अब सुरेंद्रनगर से अहमदाबाद की जर्नी आपकी कैसी रही? सुरेंद्रनगर से अहमदाबाद की जर्नी बहुत स्ट्रगल वाली रही है, बहुत हार्ड वर्क, बहुत स्ट्रगल। अगर मैं बात करूँ तो मेरे सुरेंद्रनगर में मैंने शुरुआती दिनों में मैं मेरे सर के अंडर एज़ अ असिस्टेंट डांस सीखा था। चाहे डांस क्लास पे बच्चों को टीच करना हो या तो कोई स्कूल में एज़ अ डांस टीचर उनका एज़ अ असिस्टेंट बन के मैं जाता था। और फिर वहाँ से ही मेरा जैसे ही मेरा 10th फिनिश हुआ, 10th स्टैंडर्ड मेरा फिनिश हुआ, देन उसके बाद मेरा पढ़ने का कोई वो नहीं था कि हाँ, मेरे को पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं था, ऐसा बोलूँ तो भी चलेगा। तो 10th के बाद मैंने सोचा कि हाँ, भई मेरा जो भी करियर वगैरह है वो पूरा मेरा अहमदाबाद में ही है, एज़ अ मेगा सिटी, क्योंकि सुरेंद्रनगर क्या छोटा सिटी है, उसमें आपको अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा नहीं मिलती है। ओके. तो अहमदाबाद में अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा है। तो मैंने पहले से ही सोच के रखा था कि भई मेरे को अहमदाबाद में जाना है, अहमदाबाद में सेट होना है। तो उस टाइम मैंने अहमदाबाद की एक स्कूल है, उसमें अप्लाई किया था। तो जैसे ही अप्लाई किया, वैसे ही मेरा सिलेक्शन हो गया। देन सिलेक्शन हो जाने के बाद एज़ अ विज़िटर फैकल्टी, एज़ अ डांस टीचर मैंने जॉइन किया था उस टाइम। बट उस टाइम क्या था कि मेरी इतनी कोई ख़ास सैलरी भी नहीं थी। मेरा कोई अहमदाबाद में खुद का घर भी नहीं था। तो मतलब पूरा डिफ़िकल्ट था कि मैं अहमदाबाद में कैसे सर्वाइव करूँ, कैसे रहूँ मैं, है ना? तो उस टाइम मेरे को घर वाले ना बोल रहे थे, या मतलब मेरे जो अंकल आंटीज़ वो रिश्तेदार रहते, आई नो आपको पता ही है कि सब लोग ना बोलते हैं, क्योंकि 10th वही. की उम्र क्या रहती है हमारी, 16 साल। तो 16 साल के मतलब मेरा ऐसा ही था कि भाई मेरे को नहीं पढ़ना है, मेरे को आगे ही जाना है, बढ़ना ही है मेरे को डांस में। और मेरे पापा भी ख़ास करके, पापा, दादा सब लोग ना बोल रहे थे कि भई नहीं, ये नहीं करना है, अभी तू पढ़ाई कर, तेरे लिए एज़ अ पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। अगर पढ़ाई करेगा तो ही कुछ आगे होगा। बट मेरे माइंड में तो एक ही चल रहा था कि नहीं भाई बनना है तो कोरियोग्राफर बनना है, दैट्स इट, दूसरा कुछ नहीं। फिर मैंने अहमदाबाद
टू सुरेंद्रनगर अप डाउन स्टार्ट किया। तो 6 महीने मैंने अप डाउन किया, वो मेरे लिए लाइफ़ का बहुत स्ट्रगल वाला पार्ट था कि भई सुरेंद्रनगर से अहमदाबाद 150 किलोमीटर होता है। तो मैं सुबह 5 बजे निकलता था, सुरेंद्रनगर से बस पकड़ के और यहाँ पे स 8-9 बजे पहुँचता था। देन शाम की बस पकड़ के अहमदाबाद से 5 बजे, देन रात को मैं सुरेंद्रनगर 10-11 बजे पहुँचता था। तो ऐसा समझो ना कि मैं खाली सुरेंद्रनगर खाने और सोने के लिए ही जाता था उस टाइम। मतलब बहुत कभी-कभार बस में क्या होता है पूरे दिन के जॉब के थके जगह मिलती है, नहीं मिलती है, तो वो वाला सब फेस मैंने किया और मेरे को आज भी याद है कि आपको शायद पता होगा होटल्स में खाना अलाउड नहीं होता है, आप अगर घर से लेके जाते हो तो। हाँ, तो कहीं न कहीं मैंने बाहर भी खाना खाया है और कुछ-कुछ दिन तो मेरे को आज भी याद है कि मैंने बस स्टेशन पे भी खाना खा लिया है कि हाँ बड़ी भई बात है ये सब हाँ, करना। तो मेरे लिए बहुत स्ट्रगल वाला पार्ट था बट आई एम हैप्पी कि वो स्ट्रगल वाला पार्ट अगर मैंने नहीं किया होता, तो आज मेरे को इतनी सक्सेस नहीं मिलती एंड थैंक्स टू कि वो मैम जो प्रिंसिपल मैम थे कि जो मैंने स्कूल में अप्लाई किया था कि भई उन्होंने मेरे को सिलेक्ट किया, है ना? तो सिलेक्ट अगर उन्होंने उस टाइम नहीं किया होता तो आज शायद मैं अहमदाबाद में नहीं होता। तो थैंक्स टू द मैम कि आपने मेरे को सिलेक्ट किया और आज मैं आपकी वजह से कहीं न कहीं अहमदाबाद में हूँ। और फिर क्या हुआ कि अप डाउन जैसे कर रहा था देन मेरे ग्रैंडपा और ग्रैंडमदर को लगा कि भई ये अप डाउन कर रहा है, इतना स्ट्रगल कर रहा है, तो कहीं न कहीं हम 1 बीएचके अहमदाबाद में घर ले लेते हैं। तो हमने 1 बीएचके घर लिया। देन मेहनत करता गया, फिर साथ में डांस सिखाना भी चालू किया। पहले मैं घर घर पे जाके डांस करवाता एज़ अ पर्सनल टीचिंग। अच्छा। देन डांस सिखाना चालू किया और अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती गई माताजी के आशीर्वाद से। देन अभी इतना अच्छा है कि रिसेंटली मैंने एज़ अ 2 बीएचके हाउस लिया है। सो मतलब सभी के सपोर्ट, माताजी के आशीर्वाद एंड घर वालों का कहीं न कहीं बहुत मेरे सपोर्ट रहा है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि भई मैंने खुद ने घर लिया है। बस सभी के सपोर्ट से रिसेंटली नया घर लिया है। जो 1 बीएचके था वो तो था ही, देन न्यू घर भी हो गया अभी तो अच्छा एक सक्सेस के रास्ते हैं। और स्टिल माताजी के आशीर्वाद दूसरा क्या देन उसके साथ-साथ अ, एक मेरा सपना था बचपन से कि भई हाँ, मेरी एक डांस अकेडमी हो, ओह! जो मेरे नाम से हो, या द पार्थ डांस अकेडमी। तो वो भी एक सपना पूरा हुआ है सभी के सपोर्ट से, है ना? तो एक आज अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई, जो लाइफ में स्ट्रगल किया था पहले, वो आज कहीं न कहीं एक सक्सेस के रास्ते जा रहा है ना? ओके। कांग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू होम एंड थैंक यू योर सो डांस मच, अकेडमी। थैंक यू सो मच। या तो जैसे अभी आपने बोला कि अभी आपने नया घर और डांस अकेडमी ओपन किया है, तो आप उस आपको वो अचीव करने के बाद आपको कैसा फ़ील हो रहा है? आप क्या फ़ील कर रहे हैं इतना सब कुछ अपनी इतनी छोटी एज में अचीव कर लिया है? देखो, कोई भी चीज़ अगर आपको अचीव करनी हो, तो उसके साथ-साथ पहले तो फैमिली सपोर्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मेरी बात करूँ तो मेरे घर में मेरे ग्रैंडपा, मेरे पापा, देन मेरी मम्मी, मेरी दादी और मेरे भाई का भी बहुत सपोर्ट रहा है। तो एक सभी का सपोर्ट रहता है। अगर सभी साथ में एक विचार करें कि भई हमको ये करना है, तो ये कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ पॉसिबल है ना? देन मेरे डांस क्लास की बात करूँ तो उसमें भी ऐसा ही है सेम कि भई सभी का सपोर्ट था, सो सभी चीज़ सभी के सपोर्ट से ही होती है। बस हाँ, मैं कहीं न कहीं मैं गाइडेंस दे रहा था, बट सपोर्ट तो सभी का था और मेन तो माताजी के आशीर्वाद से सब कुछ होता है। हाँ, तो जैसा कि अभी आपने डांस अकेडमी के बारे में बताया, तो आप डांस अकेडमी में कौन से डांस फॉर्म सिखाते हैं? डांस अकेडमी पे मैं बेसिकली वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहा हूँ। जो मैं सीखा भी हूँ वो मैं वेस्टर्न स्टाइल सीखा हूँ। वेस्टर्न स्टाइल में भी बहुत सारी स्टाइल्स आती है जैसे कि हिप हॉप, कंटेम, एनिमेशंस, रोबोटिक्स, लिरिकल, लॉकिंग, पॉपिंग। सो मैं बच्चों को जो टीच करता हूँ वो वेस्टर्न डांस फॉर्म टीच करता हूँ, है ना? और जो मैं खुद डांस करता हूँ, मेरी जो खुद की स्टाइल है वो मैं फ्री डांस स्टाइल फॉलो करता हूँ ज़्यादातर। करवाता हूँ सब कुछ, सभी डांस स्टाइल बट जो मेरे को एज़ अ पर्सनली मेरा इंटरेस्ट है वो फ्री डांस स्टाइल में है ना? ओके। क्योंकि वो डांस स्टाइल में दूसरी डांस स्टाइल जैसा वो नहीं है। मतलब क्या बोलते हैं कि उसमें कोई रूल नहीं है। आप 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 कहीं पे अगर एज़ अ एग्ज़ाम्पल कहीं पे परफ़ॉर्म कर रहे हो, तो आपके माइंड अकॉर्डिंग या तो कहीं पे आप परफ़ॉर्म कर रहे हो, वहाँ का एटमॉस्फियर के अकॉर्डिंग आप कुछ भी ऑडियंस को प्रेज़ेंट कर सकते हो। सही बात। ऐसा कुछ नहीं है कि भई कोई रूल है कि भाई बॉडी टाइट रखना है या तो कहीं न कहीं फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। जैसे कि कंटेम्परेरी स्टाइल में ऐसा होता है कि बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट,
देन ओके, रोबोटिक स्टाइल में ऐसा होता है कि बॉडी एकदम टाइट होना चाहिए आपका, है ना? तो एक्सप्रेशंस भी एकदम रोबो वाले होने चाहिए। तो इसमें कोई ऐसे रूल्स नहीं है, तो ज़्यादा मेरे को पसंद है कि हाँ, मैं जैसे चाहूँ वो वे में मैं उसको लेके जा सकता हूँ। एंड हमारे डांस क्लास पे मैं बच्चों को एक यूनिक कॉन्सेप्ट करवाता हूँ कि भई डांस तो ठीक है, चलो डांस तो हर कोई सिखा देगा स्टेप्स के साथ। मतलब कोई भी पर्टिकुलर सॉन्ग पे कोई भी पर्टिकुलर कंपोजिशन पे कोरियोग्राफी सेट कर दी, वो तो ठीक है चलो। बट उसके साथ आप थियरी नॉलेज मैं देता हूँ कि भई आप लाइक मैं फ्री डांस स्टाइल्स करता हूँ, मैं उसको फॉलो करता हूँ। तो एक्चुअल में फ्री डांस स्टाइल है क्या? है ना? तो फ्री डांस स्टाइल के पीछे की हिस्ट्री क्या है? अभी फ्री डांस स्टाइल को इंडस्ट्री के अंदर कौन-कौन फॉलो करता है? तो ओके, ये चीज़ मैं बच्चों को सिखाता हूँ, गाइडेंस करता हूँ कि आप जो कर रहे हो उसको मैं थियरी फॉर्म में भी करवाता हूँ। मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरी डांस क्लास का कुछ यूनिक है ओके, कॉन्सेप्ट। ओके। तो जैसे अभी आपके डांस अकेडमी में आप डांस और ज़ुम्बा भी सिखाते हैं जिससे वेट लूज़ होने में हेल्प हो? ज़ुम्बा, एरोबिक्स, फ्लोर एक्सरसाइज एंड टबाटा, ये ओके, चीज़ हम करवाते हैं। अभी आजकल क्या होता है कि लोग ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है लोगों के कि भई खुद को बॉडी को मेंटेन करना है। तो उस हिसाब से कहीं न कहीं लोगों में आजकल अवेयरनेस ज़्यादा है। तो उसको हम मेंटेन करते हैं, लाइक आपको कोई किसी का अगर वेट ज़्यादा है तो हम उसको बताते हैं, पूरी गाइडेंस देते हैं कि भाई आपका वेट आपके हाइट के हिसाब से इतना होना चाहिए, या तो उसको कोई डाइट प्लान हम देते हैं कि भाई आप ये डाइट प्लान फॉलो करो तो आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर में जो बीमारियां है आने वाली है वो कहीं ना कहीं आपको ना फेस करनी पड़े। तो ओके, हम एक्सरसाइज जुम्बा के साथ हम ये चीज़ भी प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को। ओके। डेफ़िनिटली तो फिर मैं 100% वो क्लास जॉइन करूँगी। अरे मोस्ट वेलकम यार। और लाइक और आपको भी अगर ये क्लासेस जॉइन करनी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं पार्थ सर से। वो डेफ़िनिटली आपको बहुत अच्छा डांस सिखाएँगे और आपकी हेल्प करेंगे। और आपने कौन-सा डांस फॉर्म चूज़ किया अपने करियर में और उसका पीछे रीज़न क्या था उसको चूज़ करने का? देखो मैंने आपको बताया ऐसे कि मेरा जो इंटरेस्ट था वो बेसिकली फ्री डांस फॉर्म में था, है ना? तो फ्री डांस फॉर्म कि मैंने जो बताया ऐसे ही कि भाई उसमें कोई रूल्स वगैरह नहीं है। देन उसके साथ-साथ कहीं न कहीं मैं कंटेम्परेरी फ़ॉलो करता हूँ। तो कंटेम्परेरी एक फ़ील होता है कि भई वो डांस फॉर्म ऐसा है कि वो आपको कोई अगर कहीं पे आप परफ़ॉर्म करते हो तो अंदर से आपको फ़ील है कि हाँ, भई मैं ये चीज़ करता हूँ। तो मैं ऑडियंस को कहीं न कहीं ये दिखाना चाहता हूँ कि हाँ भई, जो मैं कर रहा हूँ वो मैं फ़ील भी कर रहा हूँ। तो फ़ील्ड डांस फ्री डांस स्टाइल है, उसके साथ मैं कंटेम्परेरी मिक्स करता हूँ, और मैंने जैसा आपको बताया कि फ्री डांस फ़ॉर्म जो है वो तो मेरा इंटरेस्ट है ही पहले से ही। ओके, नाइस। मैंने सुना है कि आपको गुजरात लेवल पे 3 अवार्ड्स मिले हैं। आप उसमें फर्स्ट आए हैं। तो वो यस। एक्सपीरियंस कैसा रहा आप शेयर करना चाहेंगे? ज़रूर, एक्चुअली गुजरात लेवल पे फर्स्ट टाइम जब मेरे को अवार्ड मिला, तब मेरे को वो जो कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज़ हुआ था वो मोरबी में हुआ था। गुजरात ओके, के मोरबी शहर में हुआ था। और उस टाइम वो कॉम्पिटिशन्स में सरोज खान जी आए थे एज़ ओके, अ जज में। जैसे आपको भी पता है बॉलीवुड के वो बहुत बड़े कोरियोग्राफर रहे, तो चीफ गेस्ट एंड जज में सरोज जी आए थे। एंड उस टाइम कॉम्पिटिशन में 200 प्लस डांस थे, 200 प्लस डांस थे। तो मेरे को तो उस टाइम में मतलब मेरी एज भी छोटी थी, मैं आई थिंक 17-18 साल का होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था कि भाई मेरा नंबर आएगा इतने सारे डांस में, बट माताजी के आशीर्वाद से उस टाइम नंबर आ गया मेरा कि ओके, भाई फर्स्ट रैंक आया। और वो कॉम्पिटिशन्स मेरे लिए इतना इसीलिए स्पेशल है कि वो कॉम्पिटिशन में मेरे साथ मेरे पापा आए थे उस टाइम ओके। देखने के लिए। तो हम पापा और मैं हम दोनों ही गए थे। तो मतलब बहुत हैप्पी मोमेंट था हमारे लिए जब मेरा रैंक आया। तो मतलब पापा बोल रहे सभी को, उनके फ्रेंड्स को बोल रहे कि भाई मेरा लड़का पूरे गुजरात में फर्स्ट आया है। देन मेरे परिवार वाले, मेरे रिश्तेदार को सब पता है कि मतलब बोल रहे हम लोग कि भाई हाँ, फर्स्ट रैंक आया। तो एक बोलते हैं ना कि अंदर से प्राउड फीलिंग होती है कि एटलीस्ट हमने जो मेहनत की थी उसका भगवान ने हमको एटलीस्ट फल दिया, है ना? सही बात है। ओके, तो आपको अपनी लाइफ में कोई कभी ऐसा फीडबैक मिला है जिसको आपने अपनी लाइफ में उतारा और आपको कुछ अच्छा रिजल्ट मिला हो, लाइक आपकी लाइफ चेंज हो गई हो उस फीडबैक से? हाँ, फीडबैक मेरे को बहुत सारे मिले, बट मैं फीडबैक को ही ध्यान में रखते हुए कहीं न कहीं लाइफ में आगे बढ़ा हूँ। और मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर लोग मेरे को फीडबैक देते हैं तो मैं उस पे काम करता हूँ, तो
मेरे को कोई उसमें बुरा नहीं लगता। कई-कई लोगों को क्या होता है कि फीडबैक देते हैं तो बुरा लगता है, बट मेरा पूरा अलग है कि भई फीडबैक से ही हम आगे बढ़ते हैं लोगों के। तो मैं आपको एक फीडबैक शेयर करना चाहता हूँ कि मैं एक कॉम्पिटिशन में गया था जहाँ पे पुनीत सर जज में आए थे, पुनीत जे पाठक सर, है ना? तो वो भी अच्छे कोरियोग्राफर है। उन्होंने म उस टाइम मैंने कंटेम्परेरी किया था। कंटेम्परेरी में जैसे मैंने आपको बताया कि मैं फ़ॉलो करता हूँ। तो उस टाइम कहीं न कहीं मेरी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि भई तू बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी पे थोड़ा ध्यान दे, तो बहुत बेस्ट कंटेम्परेरी तू कर सकता है। एंड कहीं न कहीं एक्सप्रेशंस पे वो भी बोले थे। तो थैंक यू सो मच सर कि आज उस टाइम आपने मेरे को इतना गाइड किया, तो मैंने फिर उस पे काम किया। तो अच्छा आज चल रहा है, लाइक अच्छा ग्रो अप है वो स्टाइल में भी। ओके, नाइस, अच्छी बात है। आप आपको वो इम्प्रूवमेंट्स, आपकी लाइफ चेंज हो गई तो बहुत यस। अच्छी बात है। जैसे ही पार्थ सर अपनी जर्नी ऑडियंस तक पहुँचा रहे हैं, वैसे ही हम हसल सहेलिया हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, पीपीसी, वेबसाइट क्रिएशन एंड पॉडकास्ट प्रेजेंटिंग। तो अगर आपको भी ये सर्विस करवानी है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं अपनी पार्टनर स्वरण को बुलाना चाहूँगी, अब वो आपसे कन्वर्सेशन कंटिन्यू करेगी। थैंक यू सो मच प्रियांशी। थैंक यू या थैंक यू प्रियांशी। तो पार्थ, अब हम आगे की बातें कंटिन्यू करते श्योर। हैं। तो आप इतने सारे स्टूडेंट्स को डांस सिखाते हो, तो आपको क्या लगता है कि इस जनरेशन में और आगे की जनरेशन में क्या फ़र्क है? दैट्स गुड क्वेश्चन। देखो, पहले की जो जनरेशन थी, जब मैं डांस सीख रहा था मेरे सर के पास, अल्पिश सर के पास, तो उस टाइम क्या था कि सोशल मीडियाज़ का इतना क्रेज़ नहीं था। मतलब अभी क्या आपको जो भी चाहिए वो सोशल मीडिया है, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म है जो मिल जाता है ना? तो हमारे टाइम पे इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म नहीं थे। मतलब जो सर हमको कंपोज़िशंस क्रिएट करवाते थे या तो जो वो सिखाते थे, उसी पे ही हमारा पूरा फ़ोकस रहता था और उसी पे ही हमें पूरा हार्ड वर्क करते थे। देन अभी की जो जनरेशन है उसके पास बहुत ऑप्शंस है, बहुत प्लेटफ़ॉर्म है। करेक्ट। मतलब आज मेरे पास कोई स्टूडेंट्स आ रहा है ना? तो मैं उसको कोई कंपोज़िशंस क्रिएट करवा रहा हूँ, कोई स्टेप्स दे रहा हूँ। तो मेरे को पता है कि वो घर पे जाके वही मतलब वही गाने पे कुछ और भी देख रहा है ऑनलाइन से, है ना? तो कहीं न कहीं आज के बच्चों में मेरे को ये दिखने के लिए मिल रहा है कि उनके पास कंटेंट बहुत है, बट हार्ड वर्क के लिए कहीं न कहीं लेज़ीनेस दिख रही है। जो जैसे कि हम थे तो हम हार्ड वर्क करते थे, है ना? तो मैं इतना ही मैसेज देना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स को कि जो आप कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन से सीख रहे हो तो भी बहुत बेस्ट है और किसी के पास आप सीख रहे हो तो भी बहुत बेस्ट है। बट आप जो कर रहे हो ना, उसमें आप 100% मेहनत करो, है ना? सही है। 100% उसमें हार्ड वर्क आप करो, तो कहीं न कहीं आपका ग्रो अप लेवल ज़्यादा होगा। कंटेंट होना इज़ इम्पोर्टेंट बट उसके साथ-साथ प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना? सही है। ओके, तो जैसे आप इतने सारे लोगों को डांस सिखाते हो, तो आपके डांस एकेडमी में लड़कियाँ भी आती होगी, तो आपको कहीं किसी पे अट्रैक्शन या क्रश नहीं हुआ? देखो मेरा क्या होता है कि जनरली मैं कहीं पे भी सिखाने के लिए जाता हूँ, चाहे मेरा डांस क्लास में मैं मास्टर्स क्लास लेता हूँ या तो अ, स्कूल्स में मैं जाता हूँ सिखाने के लिए, तो मेरा एक घर से ही मैं डिसाइड करके जाता हूँ कि हाँ, मेरे को आज ये क्लास में इतना फिनिश करना है ना? तो जनरली मेरे को आज तक तो कभी ऐसे विचार आए नहीं कि अट्रैक्शंस वगैरह के, बट मेरा मेन पर फ़ोकस वहाँ पे ही रहता है कि मैं जो सोच के घर से गया हूँ, जो मेरे को कंपोजिशन सिखाना है या तो जो मेरे को स्टेप्स देने हैं या तो स्टूडेंट्स को जितना मेरे को ग्रो अप करना है, बस मेरा फ़ोकस वहीं पे ही रहता है। तो आज तक तो कभी ऐसा अटैचमेंट के ऐसा नहीं हुआ ग्रेट। वैसे आपने बताया कि आप बहुत सारे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हो, तो आपको कोई याद है कि आपका कोई फ़नी या एम्बैरेसिंग मोमेंट? है। फ़नी एम्बैरेसिंग मोमेंट तो एक बार जब मैं छोटा था, मेरे को आज भी वो याद है। बोलते ना एक कुछ-कुछ समय अपनी लाइफ़ में ऐसे होते हैं ना कि याद रह जाता है। मतलब उस टाइम मैं ग्रुप डांस में था और जो हमारा डांस का कॉस्ट्यूम था ना, ऊपर केडिया और नीचे धोतियू था। मतलब गरबा फॉर्म पे हम पूरा डांस क्रिएट कर रहे थे। तो स्टेज पे गॉड थैंक यू सो मच गॉड के उस टाइम मेरे को पीछे रखा था ग्रुप डांस में। तो कहीं न कहीं मेरा नाड़ा ढीला हो गया था। तो मैं पूरा डांस ना वो धोतिया पकड़ के फिनिश कर रहा हूँ। तो कहीं न कहीं मेरे लिए थोड़ा फ़नी और इम्बैलेंसिंग मोमेंट था मेरी लाइफ़ का और सब हँस रहे हैं मेरे पे कि ये क्या है? बट हाँ, मैंने उस टाइम भी फिनिश किया डांस को। ऐसा नहीं कि भई मेरे साथ ये हो रहा है। उसको सँभालते, उसको मैनेज करके भी मैंने फिनिश किया था। ग्रेट डेडिकेशन टुवर्ड्स योर डांस।
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपने कई सारे सॉन्ग कोरियोग्राफ किए हैं, तो आपको पहला सॉन्ग कैसे मिला और आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मेरे को पहला सॉन्ग जो गुजराती इंडस्ट्री के अंदर मिला था, देन उसमें मैंने एज़ अ बैकग्राउंड डांसर्स काम किया था, जो जिसका नाम है विट्ठल विट्ठल विट्ठला। तो मैं उसको मेरा फ्रेंड तो नहीं बोलूँगा, बट वो मेरे बड़े भाई के समान है, जो दीप ठक्कर करके है ना? तो उनकी वजह से मेरे को पहला सॉन्ग मिला था, जिसने गाया था बलराज शास्त्री सर एंड डेनिशा गुमरा मैम ने जो सॉन्ग गाया था, और उन्हीं का ही पूरा सॉन्ग है। सो पहले तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल दीप ठक्कर, डेनिशा गुमरा मैम एंड बलराज शास्त्री सर को हार्डली थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को उस टाइम अपने सॉन्ग में एज अ बैकग्राउंड डांसर अपॉर्चुनिटी दी। तब जाके फिर मैंने बहुत सारे सॉन्ग कोरियोग्राफ किए, एज अ बैकग्राउंड डांसर भी रहा हूँ। बट हाँ, मेरा पहला सॉन्ग ये था। तो अगेन थैंक यू सो मच मैं तीनों को बोलना चाहता हूँ कि शायद आपकी वजह से मैं कहीं न कहीं आज यहाँ पे हूँ। ओके, सो पार्थ, जैसे आप जानते हो कि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, सब लोग अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है। जैसे प्रियांशी ने बताया, हम भी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया वगैरह वैसे। तो आप अपनी एकेडमी के लिए क्या सोचते हो कि ऑनलाइन प्रेजेंस ज़रूरी है या नहीं? आपके लिए वो कितना मैटर करता है? देखो, पहले के टाइम क्या था कि लोग विश्वास या तो माउथ मार्केटिंग, जो अभी हम माउथ मार्केटिंग बोलते थे, वो हो जाता था। उससे सफिशिएंट हो जाता था कोई भी बिज़नेस। बट आज मेरे डांस क्लास की मैं बात करूँ, तो मैं स्कूल भी जाता हूँ, डांस क्लास भी सँभालता हूँ, देन मेरे इवेंट्स भी रहते हैं, देन मैं गुजराती इंडस्ट्री के अंदर सॉन्ग्स भी मतलब कोरियोग्राफ, मेरे प्रोजेक्ट्स वगैरह अलग-अलग रहते हैं, तो मेरे से सभी हैंडल नहीं होता है। तो मैं पूरा मतलब मेरे क्लास का जितना भी मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग हो गया या तो कंटेंट क्रिएट हो गया या तो रील बनाना कहीं ऐसा कुछ भी हो गया, तो मैं एक मार्केटिंग एजेंसी या तो कंपनी को ही पूरा दे देता हूँ, फिर मेरे को देखना नहीं पड़ता है उसका। सही है। तो जैसे आपको पता है कि हम भी डिजिटल मार्केटिंग की यस। सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो डेफिनेटली हम फ्यूचर में साथ में काम श्योर, ज़रूर श्योर, करेंगे। श्योर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्या आप क्या एडवाइस देना चाहोगे उन लोगों को जो अभी बिगिनर्स है इन डांस? बिगिनर डांसर्स को मैं ऐसी एडवाइस दूंगा कि भाई आप जब डांस क्लास ज्वाइन करते हो, या तो कोई ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म पे से आप ट्रेनिंग ले रहे हो या तो डांस सीख रहे हो, तो पहले तो आप बेस अपना क्लियर करो, क्योंकि मैं कहीं न कहीं आज भी कॉम्पिटिशन्स में, स्टेट लेवल के कॉम्पिटिशन में एज़ अ जज चीफ गेस्ट जाता हूँ। तो लोग डांस बहुत मस्त कर लेते हैं एडवांस फॉर्म में। बट कहीं न कहीं उसके डांस के अंदर मेरे को बेस बहुत कम दिखता है, मतलब उसका बेस कंप्लीट नहीं दिखता है मेरे को। तो मैं बस वही सजेशन देना चाहता हूँ, जो बिगिनर डांसर है, कि भई पहले तो अपना बेस कंप्लीट करो, एंड बेस के साथ-साथ वार्म अप भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब मैं मेरी जर्नी की बात करूँ, तो उस टाइम मैं बेसिक के साथ वार्म अप भी इतना करता था। वार्म अप क्यों इम्पोर्टेंट है कि आपकी बॉडी में आपको ग्रिप लाने के लिए आप जो स्टेप्स करना चाहते हो, सपोज़ मेरे को वेव करना है, तो मेरे को वेव तभी आएगा जब मैं वार्म अप एकदम क्लियर करूँगा, है ना? तब वो मेरी बॉडी एक्सेप्ट करेगी उसको। तो और वो एक बार बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी, तो फिर वो जल्दी बॉडी में से जाएगा भी नहीं। अगर आप उसको सही वे में और प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करते हो तो। तो बेस कंप्लीट होना मेरे लिए एक सजेशन है कि बस बेस कंप्लीट करो आप लोग। सही है। तो अगर पार्थ आपको डांस को एक वर्ड में डिफाइन करना हो, तो आप क्या बोलोगे? डांस को मेरे को एक वर्ड्स में, तो वो मेरे लिए एक भक्ति, एक पूजा है मेरे लिए डांस। क्योंकि मैं एक कोई भी कोरियोग्राफर होता है, कोई भी डांसर्स होता है, उसके लिए उसका काम एक भक्ति के समान होता है ना? मतलब मैं उसमें जब पूरा घुस जाता हूँ, जब मैं कोरियोग्राफी करता हूँ, तब मैं ऐसा समझता हूँ कि हाँ, मैं ये कहीं न कहीं भगवान की पूजा ही कर रहा हूँ। कहीं न कहीं ये मेरी काम से भक्ति हो रही है। और बोलते हैं ना कि काम से अगर प्यार करो, तो काम आपको बहुत कुछ आगे पहुँचा देगा, तो बस मेरा वैसा ही है। परफेक्ट। सो थैंक यू सो मच पार्थ फॉर शेयरिंग योर अमेजिंग जर्नी विथ अस। थैंक यू सो मच योर एंड योर टीम कि आपने आज आपको मतलब मैंने को पर्सनली यहाँ पे इनवाइट किया, और मेरी लाइफ की जर्नी के बारे में इतना डीपली मतलब सब कुछ पूछा आपने, और आई हार्डली थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको भी ये पॉडकास्ट पसंद आया हो, तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए हसल सहेलिया को और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए।